सोन नदी जो है ये आपको अमरकंटक से चलता है, तो ऊपर में भी इसका जल गर्म क्षेत्र में बरसा। ये जो सुखाड़ पड़ा हुआ है ये समझिए कि किसान के लिए जहर के समान है। माननीय मंत्री जी मुकेश सहनी जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। सोच रहे हैं ये इस पार्टी में उस पार्टी में जा रहे हैं, चौधरी कुछ बना ही ना रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को अकाल घोषित तो करना ही चाहिए। न्यूज़ शॉट में आपका स्वागत है। मैं श्रवण यादव। नमस्ते, मैं श्रवण यादव अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ शॉट में स्वागत करते हैं। आज हम आ चुके हैं औरंगाबाद और रोहतास के बीचों बीच एक डैम है जिसका नाम है इंदरपुरी डैम, जो ये काफ़ी फेमस महीने में, अगर इंग्लिश में इसको कहा जाए तो जुलाई महीना में यहाँ पर पानी नहीं दिख रही है। तो हम इसी को देखते हुए जब मैं यहाँ का न्यूज़ कवरेज करने आया तो मुझे अपने ही गांव के औरंगाबाद जिला के प्रधान महासचिव अनिल टाइगर जी यहाँ पर मुलाकात हुए, आप जैसा कि कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं, और साथ ही साथ पूर्व इंस्पेक्टर साहब हैं कृष्णा प्रसाद जी। तो सबसे पहले हम इनसे जानते हैं इसके बारे में, इसका इतिहास और इससे कितने गाँव प्रभावित होंगे अगर ऐसा पानी नहीं आ पाता है तो, और इसके बाद फिर हम अगल बगल के यहाँ के गाँव वालों से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ के अध्यक्ष जी से बात करते हैं, औरंगाबाद जिला के प्रधान महासचिव अनिल टाइगर जी से। तो स्वागत है अध्यक्ष जी हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है मेरे तरफ से। और ये मेरा 45 साल का एज हो रहा है। 45 साल में ये नज़रिया देखने के लिए हमको नहीं मिला है, और जो पेपर बनाया है न्यूज़ की 20 साल से, तो हकीकत बात है। ये जो सुखाड़ पड़ा हुआ है ये समझिए कि किसान के लिए जहर के समान है। और एक तरफ पब्लिक को अगला बार में कोरोना जान मार दिया, और दूसरी तरफ ये कमर तोड़ महंगाई है सरकार का, और यहाँ प्राकृतिक का भी मार है। तो मेरे विचार से, और यहाँ औरंगाबाद के मैं राजद के प्रधान महासचिव होने के नाते मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि औरंगाबाद ज़िला को सुखाड़ घोषित करें, इसलिए कि यहाँ के नागरिक एकदम पानी बिना बेचैन है। एक पीने के लिए भी कुछ दिन में पानी नहीं मिलेगा, लेयर भी भाग जाएगा। इसलिए मेरा अपील है सरकार से कि औरंगाबाद ज़िला को सुखाड़ घोषित करें। इस सोन नदी से कितने गांव को सिंचित किया जाता था? इस सोन से कितने गांव लोग लाभप्रद हैं? ये सोन से अब अनगिनत गांव हम कहते हैं कि इस नीचे में भी सिंचित करता है, और ऊपर में भी जो सिंचित करता है पूरे 12 प्रखंड है, और आगे तकला ये पटना तकला पानी चल जाता है ऊपर से, और वहाँ तकला भी सिंचित करने के काम करता है। इससे बहुत लाभ होता है किसान को। जो आज हम लोग को सुखाड़ देखने के लिए मिल रहा है, ये समझिए कि देखने के चलते और इस सीन देखने के चलते कलेजा दहल जा रहा है, जो आज ये नतीजा हुआ है प्राकृतिक का। अगर इस बार सोन में पानी नहीं आता है तो लोग तो एकदम अकाल पर ही जाएगा। तो आप इसके लिए आप मतलब क्या अगला आपका कदम होगा? किसानों के हक के लिए आप क्या कर रहे हैं आगे? ना श्रवण जी, ये अकाल पर ही नहीं जाएगा, अकाल पर गया। इसके लिए मैं जनता को अगला कदम यही उठाऊंगा। सरकार से अभी आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू अभी उनके कान तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं कि सुखाड़ घोषित किया जाए औरंगाबाद। अगर हमारी आवाज़ को नहीं सुने सरकार, केंद्र सरकार या बिहार सरकार, तो मैं गली गली घूरकर, गांव-गांव घूरकर इकट्ठा करूंगा, इस मैसेज को गांव तक ला पहुंचाने के काम करूंगा, और एकत्रित कर औरंगाबाद जिला मुख्यालय पर मेरा इस मुद्दा पर सुखाड़ घोषित करने के लिए जोरदार प्रदर्शन करने के काम करूंगा। चलिए, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि अगर सोन नदी में पानी नहीं आने के कारण बहुत से गांव जो हैं अकाल पड़ेंगे नहीं, बल्कि पड़ चुके हैं। अब इसके लिए आंदोलन करने का काम करेंगे। चलिए, हम और यहाँ के पूर्व इंस्पेक्टर साहब हैं, इनसे भी हम आगे जान लेते हैं कि इनका इस पर क्या राय है। सर, आपका इस पर क्या राय है? सर, ये जो सोन नदी में पानी नहीं आया 20 साल बाद ऐसा देखने को मिल रहा है, ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है जी कि सर इधर देखते हुए बोलिए सर। ये बहुत दुख के साथ, सबसे पहले तो आपको चैनल को शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो मैं बहुत दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि ये जो अभी स्थिति देखने को मिल रहा है, ये शायद हम लोग के होश हवा से बहुत दिनों के बाद, हमको लगता है 2002 या 2003 में ऐसे दृश्य देखने को मिला था। अच्छा, इससे पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है? इसके पहले भी घटना घट चुकी है, लेकिन तो अब इससे किसानों का हालत बेहाल हो ही गया है। हजारों गांव के किसान एकदम माने अब एकदम मरने के कगार पर है। इसलिए किसान तो केवल खेती पर निर्भर है, और इसी समय में माने ईश्वरीय मार कहिए
ईश्वरीय मार है इधर से, इधर सरकार के तरफ से है ही महंगाई अलग, तो दोनों मार किसान नहीं झेल पा रहा है। अब इससे त्रस्त हो गया है किसान। तो अब इसके लिए सरकार को अकाल घोषित तो करना ही चाहिए, घोषित करना चाहिए, और इसके बाद में जो भी किसानों के माने सहायता के हित में जो भी हो, जी जी, शायद पर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसका एक और दुष्परिणाम देखा जा रहा है। पानी नहीं होने के कारण लोग मोटर से, पंप से ज़्यादा धरती से पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं किसान लोग, जिससे दो घाटा हो रहा है। पहला तो हमारी बिजली जो है आवश्यकता से अधिक खर्चा हो रही है, दूसरा कि वाटर लेवल भागता जा रहा है। जो गरीब परिवार लोग हैं उनके घर में चापाकल होते हैं और अगल बगल खेतिहर लोग उससे मोटर द्वारा पानी को ऊपर खींच ले रहे हैं। जो पताल का पानी सूख रहा है, जिससे और पेयजल में भी समस्या आ रही है। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? आपका कहना एकदम 100% सत्य है। ये आंखों देखा हाल देखा जा रहा है कि ये तो मजबूरी है किसानों का। जहां अपना साधन अपने हिसाब से जो किया है किसान, तो वो तो पंपिंग से जैसे है, तो उससे तो पानी निकालेगा ही। नतीजा ये हो रहा है कि अब जो मजदूर तबके के लोग हैं, जैसे हैंड पाइप है रखे हुए हैं, अब ये हाल हो गया है स्थिति की माने चापाकल भी फेल हो गया है। अब वो देखा जा रहा है कि गरीब गुरबा जो है कि कहाँ से 1-1 किलोमीटर से कोई दूसरे घर से कोई तीसरे घर से पानी ला के किसी तरह से जीवन अपन यापन कर रहा है। ये तो आँख के सामने देखा जाए, तो इसलिए स्थिति बहुत भयानक है। आप इसके लिए कुछ सरकार से मांग करते हैं? बिल्कुल मांग कर दें, क्यों नहीं करेंगे। सरकार को इस पर ये सूखाग्रस्त तो घोषित करना ही चाहिए, और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों को देना चाहिए। और नहीं तो क्या स्थिति होगा भगवान जाने। बाध्य होकर किसान मजबूर हो जाएगा, तो कुछ करने के लिए उतारू हो जाएगा सरकार के खिलाफ। यहाँ के जो लोकल निवासी इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जट्टू चौधरी सर। जटुल चौधरी जी, क्या करते हैं? सर मछुआरे हम मछली मारते हैं, पानी है ही नहीं है, ऊपर से बारिश उरिश नहीं हो रहा है, एक सौ मछली नहीं मिल रहा है, न खेत में पानी है न कुछ में है पानी। मछली से हम लोग जीते खाते हैं। और ये देखिए कि सब पूरा सोन सुखाड़ पड़ल है। बाल बच्चा अब कमीनी है ही नहीं, पानी रहता सोन में तब ना सर मछली मारते हैं। मछली है ही नहीं है, पानी तो देखिए सब पखल रोक रहा है, पूरा सोन सूखल है। यही के चलते हम सरकार से यह कहेंगे कि हमनी के मछुआरा के कुछ खाना पीना खाती व्यवस्था कीजिए, घर घरे पहुंचाइए। बाल बच्चा भूखे मर रहा है, हम लोग भूखे हैं, कब तक जिएंगे? पानी रहता सुन में तो हम लोग सरकार से थोड़े मांगते नहीं है पानी के चलते हम सरकार से यह कहेंगे कि हमनी के मछुआरा के कुछ विदा कीजिए, खाना पाना हमने भूखे बाल बच्चा मर जाए तब। माननीय मंत्री जी मुकेश सहनी जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं सर। वो पिछले साल वो मंत्री पद पर आए थे, तो क्या आप लोगों ने उनसे संपर्क करने का प्रयास नहीं किया कि हर जगह सुखाड़ है और हम लोग मछली ही एक पालन का एक आधार, आज हम लोग भूखमरी की स्थिति आ गई है, तो उनसे मिलने का भी प्रयास नहीं किए? कहाँ वो नंबर नहीं दिए हैं, नंबर पर प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें फ़ोन नहीं कर रहे ना बातें कर रहे ना। इन्हें आए हैं तो बारून आए थे तो वह बात विचार तनी मानी हुआ, तो वो कहाँ सवालें नहीं सुन रहे हैं। मछुआरा पर जब ध्यान इतना देते तो इतना मलाह गाढ़ा में नहीं गिरते। खाली वो अपना काम सोच रहे हैं, ये इस पार्टी में उस पार्टी में जा रहे हैं, चौधरी कुछ बना ही ना रहे हैं, न कोई में कुछ भिड़ा रहे हैं। खाली बस जो है कि अपना करो खाओ, ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ मलाह के आगे कहते विकास बनाइए, ये तो बात कह ही नहीं रहे हैं। हमने जो मछली मार के लैकन फकन के पालते हैं वो हम अपना जीवन चलाते हैं सर, यही बात है। पानी भर रहता तो दिक्कत नहीं था, पानी घटने के कारण सर हमने को बहुत दिक्कत है। डेली कितना किलो मछली पकड़ लेते थे? सर डेली हमने 5 किलो 10 किलो पकड़ लेते थे। अब अभी पाव नहीं मछली मिल रहा है सर, देखिए सब जाल फन सब वैसे टंगाइल है। आपकी सरकार से मांग है कि इसके लिए उचित व्यवस्था किया जाए। हाँ तब का हमने का जाल फान सब तो टंगा गया तो कहाँ मछली मारे। हम लोग को सरकार ने यह दिया है कि हमने के खाना पीना विदा कीजिए, दें कुछ लाभ दीजिए, ये हम सर कहने चाहते हैं। आओ का यह प्रकृति की कैसी मार है, एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ सुखाड़ है। शायद ऐसा दृश्य मुझे नहीं लगता है कि कोई नवयुवक ने देखा होगा। इसमें पानी आएंगे या नहीं, या फिर कितना और इंतज़ार करना होगा। आइए हम इंदरपुरी डैम के कार्यपालक अभियंता जी से बातचीत करते हैं और इसे गहराई से समझते हैं। पूर्व के कार्यपालक अभियंता जी के पास, और हम इनसे जानेंगे क्या कारण है और इसका निदान के लिए क्या उपाय किया जा रहा है। तो स्वागत है सर हमारे चैनल न्यूज़ शॉर्ट में आपका। धन्यवाद। नाम सर पहले अपना? रविंद्र चौधरी मेरा नाम हुआ, कार्यपालक यहाँ पर हम कुछ बताना चाहेंगे?
इस बार इस सीज़न में, खरीफ सीज़न में अभी तक वर्षा पूरे इलाका में नहीं हुआ। और ये सोन नदी जो है ये आपको अमरकंटक से चलता है, तो ऊपर में भी इसका जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा नहीं हुआ। बीच में बाण सागर एक बांध है, तो अगर थोड़ा बहुत हुआ भी होगा तो बाण सागर में आएगा। और बाण सागर में ऐसे ही स्कार्सिटी है, तो वो चूँकि उत्तर प्रदेश में उसका भी अपना सिंचाई है, तो वो अपना स्टॉक कर रहा है, जिसके चलते यहाँ नहीं दे रहा है नीचे डाउन में। तो इसके लिए सोन बराज पर अभी तक पानी की कमी है। और इस एरिया में भी वर्षा नहीं है, पूरे बिहार में ही कम औसत से कम है। तो इस स्थिति में भी बराज में पानी बहुत कम है। और हम लोग चीफ इंजीनियर के स्तर से भी, और हमने भी बाण सागर से बात किए थे मुख्य अभियंता से। मुख्य अभियंता महोदय द्वारा लिखित रूप में वहाँ दिया गया था, अधियाचना भेजा गया था। तो वहाँ से पहले 10,000 दे रहा था क्यूसेक, अब 13,172 क्यूसेक बाण सागर से मिल रहा है, जिसके चलते थोड़ा हम लोग के बराज में पानी आया है। और उसे 6 जिला में जो हमारा सिस्टम है, कैनाल सिस्टम, उसमें पानी दिया जा रहा है। लगभग कितना पानी होना चाहिए सर? अभी 15,000 क्यूसेक अगर रहता तो 15 से ज़्यादा 16,000 क्यूसेक अगर अभी मिलता तो फुल सप्लाई हम लोग दे पाते। अभी कम है। ये समस्या का कब तक समाधान हो जाएगा? ये तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये वर्षा पर डिपेंड है। ये ऊपर में अगर मान लिया कि यहाँ नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में, वो मध्य प्रदेश में भी बारिश अगर होती है तो हो सकता है कि कुछ बढ़े। ऐसे तो जैसे इसमें तो आपका इनलेटिंग के भी आता है, आपको उत्तर कोयल का भी मिलता है। उत्तर कोयल में पानी कहाँ से आएगा? जब वर्षा झारखंड में नहीं होगा तो इसमें कैसे आएगा? इधर एक पहाड़ी नदी है, आपको क्या नाम है इसका, है अफसाने। तो अफसाने में भी वो चूँकि पहाड़ी नदी है, तो पहाड़ पर पानी होगा तब उसमें आएगा। इसलिए कहीं से इस लिंक से भी नहीं आ रहा है। आप रिहंड बांध से आता था यहाँ पानी, रिहंड बांध से भी नहीं आ रहा। आस पड़ोस के सर किसान मतलब ये आत्महत्या का कगार पर ही पहुंच चुके हैं, तो उन्हें सर कुछ अपना अंतिम संदेश दें, उन्हें धैर्य रखने के लिए ही कम से कम। धैर्य रखने के लिए ही संदेश देंगे और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि वर्षा दे, इंद्र भगवान खुश हों, किसान खुशी रहेंगे तो हम लोग सब खुश रहेंगे और बिहार में खुशहाली आएगी। हम यही कामना करते हैं।